हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो रीडर राजेश्वरी। और आप सबका वेलकम है क्लास में। और अब हम सीखने वाले हैं टैरो रीडिंग कोर्स। ये एक लंबा क्लास होने वाला है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा टैरो रीडिंग में, क्योंकि एक मॉडर्न वे ऑफ एस्ट्रोलॉजी है जो हम सीखने वाले हैं आज। और सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सो माई सेल्फ राजेश्वरी रंगराव देशमुख। आई एम अ टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्विच वर्ड एक्सपर्ट एंड अ फेस रीडर। और हम बाकी के भी क्लास सीखेंगे जल्दी। एंड आज का तो सेशन होगा हमारा इंट्रोडक्शन सेशन, और उसके बाद धीरे धीरे वी विल मूव फॉरवर्ड एंड लर्न द इंटरेस्टिंग वर्ड ऑफ टैरो रीडिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने जो आप लोगों को PDF सेंड करके रखे हैं, तो उसके आप प्रिंट निकाल लीजिए, वो बेटर रहेगा, ताकि आप वीडियो लेक्चर्स एज वेल एज फिज़िकल जो नोट्स होते हैं मैं आपको कहूँगी कि ऐसा बाइंडिंग करा के लीजिए, ताकि आपको साइमल्टेनियसली रख के ये सब सीखने में और इजी जाएगा। आपको बाद में वो नोट्स अलग से पढ़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक सच बात आपको बोल दूँ, नोट्स बाद में पढ़ना होता नहीं है और इंटरेस्ट भी आता नहीं है, और सिर्फ नोट्स पढ़ के आपको कुछ समझेगा भी नहीं। सो आपको वीडियो प्लस फिज़िकल लेक्चर्स दोनों साथ में पढ़ने पड़ेंगे, एंड दैट विल बी वेरी वेरी ईजियर। और टैरो रीडिंग बहुत ईजी है। अगर आपने यूट्यूब पे देखा होगा या कहीं किसी से सुना होगा तो सब कहेंगे कि बहुत हार्ड है, डिफ़िकल्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। हम ईजी वे से कट डाउन कट शॉर्ट करके बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से टैरो सीखने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो अभी भी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ये लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा, पर टैरो रीडिंग सीखने के लिए हमें ऑब्वियसली टैरो डेक की ज़रूरत है। सो हम द ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक यूज़ करेंगे। देखो, ऐसी इसकी पैकेजिंग है ये बॉक्स की, और अंदर ऐसे कार्ड्स आते हैं। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा लोकल स्टोर में भी और अमेज़ॉन पे भी, बट मैंने तो अमेज़ॉन से मंगाया था। सो आई वुड से कि अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप ये लीजिए। ठीक है, बाकी के भी डेक मिलते हैं, बट राइडर वेट इज़ अ स्टैंडर्ड डेक जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली। सो आई वुड से कि यही आप ऑर्डर करें। इसमें होते हैं 78 कार्ड्स। ओके, और ये इसका प्राइस आपको अमेज़ॉन पे देखिए ऑफ़र के हिसाब से जो होगा आप वो मंगा लें। पर विदाउट टैरो डेक यू कैन नॉट लर्न टैरो रीडिंग, क्योंकि हमें कार्ड देख देख के रीडिंग सीखना पड़ता है। आप सिर्फ नोट्स और लेक्चर सुन के टैरो रीडिंग नहीं सीख सकते, इसलिए ऑलवेज़ प्रीफर कीपिंग अ डेक विथ यू। सो सबसे पहले ये ऑर्डर कर लीजिए। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं हमारे टैरो रीडिंग के लेक्चर से। सो फर्स्ट, हर चीज़ का एक हिस्ट्री होता है, हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन होता है, तो मैं वो दूंगी, आप आपके नोट्स में देख सकते हो। सो द टैरो डेक इज़ अ 78 पिक्चर कार्ड्स दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू रिवील हिडन ट्रुथ्स। सो टैरो डेक में होते हैं, मैंने जैसे आपको कहा, 78 कार्ड्स, और इस कार्ड्स में हिडन मैसेजेस होते हैं, हिडन ट्रुथ होते हैं, और ये कार्ड्स ये सब रिवील करते हैं। ठीक है, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इंटरेस्ट इन टैरो कार्ड हैज़ बीन ग्रोन ट्रिमेंडसली। आपने देखा होगा सोशल मीडिया, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, अभी हर जगह पे सबने टैरो रीडिंग स्टार्ट कर लिया है। सबका अपना अलग अलग तरीका है टैरो रीडिंग सीखने का, हम भी अपने अपने तरीके से सीखेंगे। बट यू कैन सी, अभी हाल ही में कुछ सालों से बहुत फेमस हुआ है, क्योंकि टैरो रीडिंग के रिजल्ट्स भी उतने हैं। More and more people are seeking ways to blend inner and outer realities so that they can live their lives more creatively. They have discovered in a tarot a powerful tool for personal growth and insight. टैरो कार्ड से हमें रियलिटी पता चलती है, और हम हमारी लाइफ और एक क्लैरिटी के साथ जी सकते हैं और ट्रुथफुली जी सकते हैं। और ये टैरो रीडिंग से हमें इतने सारे डीप आंसर्स मिलते हैं कि हमारी एक पर्सनल ग्रोथ होती है, हमें खुद का एक इंसाइट मिलता है, हमें खुद का एक अलग एक क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, बिकॉज ऑफ टैरो रीडिंग। बिकॉज टैरो रीडिंग कीप दैट पावर्स टू आंसर आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, टैरो रीडिंग्स डू नॉट टेल फ्यूचर, रादर टैरो रीडिंग इज अ टूल फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड अनेबल्स द पर्सन रिसीविंग द टैरो रीडिंग टू कनेक्ट टू हीज इनर विजडम। Tarot readings help a person understand what he/she needs to know about a particular situation. तो आपको अभी समझ गया होगा कि टैरो रीडिंग से फ्यूचर नहीं पता चलता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, बट टैरो रीडिंग हमें हमारे लाइफ की एक क्लैरिटी देता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन टैरो को पूछते हो, समझो, तो आपको टैरो बताएगा कि आप ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप ये करना ठीक होगा नहीं होगा, या फिर आपका अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो क्यों है क्या है। इससे हमें एस्ट्रोलॉजी जैसे बहुत दूर का फ्यूचर नहीं समझता है,
ठीक है, हर एक जो लॉजी है वो अलग है। तो टैरो में भी हमें अलग आंसर्स मिलते हैं, बट एक क्लैरिटी मिलती है सिचुएशन पे। टैरो रीडिंग की वजह से जो रास्ते में बाधाएं आई है वो हम निकालने में हमें हेल्प होता है। ठीक है, सो फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम टैरो से, बट अभी की सिचुएशन पे रेमेडीज़, क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, ये हमें टैरो रीडिंग से अच्छी तरीके से समझता है। Decks are best used as a tool of inner wisdom and guidance, as tarot readings give a person insight to past, current and future events based on person's current path at a time. The cards do not necessarily reveal what will happen, but instead allow a person to gain an understanding of a situation and determine the best course of action based on what is known and what the card show. जैसे मैंने अभी कहा कि टैरो रीडिंग हर एक आदमी को एक क्लैरिटी देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस वजह से ये सब हुआ है। हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक क्लैरिटी जो मिलती है वो टैरो रीडिंग की वजह से मिलती है। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये हमें एक प्रॉपर गाइडेंस देता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, और टैरो रीडिंग पढ़ने का, देखने का कोई सही और गलत तरीका नहीं होता, सबका अपना अपना तरीका होता है। आप ये टैरो रीडिंग सीखने के बाद भी शायद आपका एक अलग तरीका हो, और वो जिसके उसके एनर्जीज़ पे बेस्ड करता है, जिसके उसकी स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड करता है कि आप किस तरीके से टैरो कार्ड को अंडरस्टैंड करते हो और किस तरीके से टैरो कार्ड को पढ़ते हो, कैसी रीडिंग ऑफर करते हो। मीनिंग तो वही रहेगा पर तरीका सबका अलग होता है। ठीक है, पर फिर भी हमें टैरो रीडिंग में जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे हमें और चीज़ें समझती है। फाइन, देन वी विल सी साइकिक प्रोटेक्शन। अभी हम अपने आप को टैरो रीडर बोलने से अच्छा हमें साइकिक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कार्ड से एक नॉलेज गेन होता है, वी आर साइकिक एनर्जी, जिससे हमें सामने वाले की एनर्जीज समझती है, सामने वाले की एनर्जीज़ का हमें नॉलेज मिलता है, और हम हमारे खुद की एनर्जीज़ यूज़ करके सामने वाले का फ्यूचर बताने का एक पावर रखते हैं, सामने वाले की चीज़ें बताने का एक पावर रखते हैं। दैट्स वाई वी आर नोन एज साइकिक। ठीक है, अभी हमारा भी प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा हमें पॉजिटिव एनर्जीज़ वाले ही लोग मिलें। कभी कभी नेगेटिव एनर्जी वाले भी लोग मिलते हैं, तो हमारी एनर्जीज़ भी स्पॉइल हो जाती है। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है ये देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जो टैरो रीडिंग है ये इंट्यूशन और स्पिरिचुअल एनर्जी पे हम रीडिंग देते हैं। कोई भी कार्ड निकाल के कोई भी रीडिंग नहीं दे सकता, कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो और कार्ड अलग ही आया है, सो व्हाट डज़ इट मीन कि हमारा इंट्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये बढ़ाने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन आवर सेल्फ्स फर्स्ट। ठीक है, टैरो रीडिंग फॉर समवन एंड वॉकड अवे फीलिंग एज इफ यू जस्ट हैव बीन कंप्लीटली ड्रेन आउट ऑफ योर ओन एनर्जी और वी आर फीलिंग बैड। सो मतलब इसका मीनिंग ऐसा है, जैसे आप साइकिक प्रोटेक्शन में देख पा रहे हो कि कभी कभी किसी इंसान की रीडिंग लेने के बाद हम बहुत ही ड्रेन हो जाते हैं, हम बहुत ही नेगेटिव फील करते हैं, हेडेक होने लगता है, मतलब ऐसे बैठने का भी मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि टैरो इज़ अ गेम ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, आई एम यूजिंग माई एनर्जीज़, यू आर पुटिंग योर एनर्जीज़, और ये एनर्जी एक्सचेंज का खेल है। तो इसमें आपकी पॉजिटिव मेरे पास आती है, मेरी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके पास जाती है, आपकी नेगेटिव मेरे पास आती है, मेरी नेगेटिव भी आपके पास जा सकती है। तो इसीलिए ये एनर्जीज़ तो क्लीन होना भी ज़रूरी है। तो एनर्जीज़ कैसे क्लीन करते हैं? तो इसके 4-5 टेक्निक्स हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो आपके नोट्स में रिसेट अफर्मेशंस, मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने हैं, जैसे कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ, आई एम फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज। ऐसे जो पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं वो आपको कहने। सेकेंड, मेडिटेशन से होगा कैसा कि हमारा इंट्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, मेडिटेशन से हमारा माइंड शांत होता है, तो मोस्टली नेगेटिव एनर्जीज हमारे पास जल्दी हमें अफेक्ट नहीं करती, आती तो है पर अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, परफॉर्म रिचुअल ऑन कार्ड्स, तो हम कार्ड्स क्लेंस करते हैं। देन लिसन टू योर पर्सनल नीड्स एंड सेट बाउंड्रीज, मतलब हमें हमारे एक बाउंड्रीज टैरो रीडिंग में रखना बहुत ज़रूरी है। यू कैंट ऑल द वे गो और हमेशा टैरो रीडिंग बैक टू बैक देते नहीं। टेक योर स्पेस, क्लींस योर एनर्जीज, आपके एनर्जीज पे ध्यान दीजिए, आपका माइंडसेट पे ध्यान दीजिए। आपका अगर माइंडसेट ठीक होगा तो ही आप सामने वाले को प्रॉपर रीडिंग दे सकते हो, और तो ही कार्ड्स भी बराबर पुल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, रिलीज एनर्जी, गो फॉर अ वॉक एंड टेक अ डीप ब्रेथ। जैसे आपको फ्रेश फील होता है वैसे कीजिए। अगर आपको एक वॉक पे जाने से आपका माइंडसेट कूल होता है, नेगेटिविटी जाती है, तो वो कीजिए। ठीक है, एक ब्रेक लीजिए, सो जाइए, डीप ब्रीथिंग कीजिए।
ऑलवेज टेक बाथ और फ्रेशन अप आफ्टर रीडिंग्स फॉर एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, अगर आपने दिन भर में बहुत सारी रीडिंग ले रखी है तो एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली एक बात ले सकते हो या फिर फ्रेशन अप हो सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, पूरी नेगेटिविटी चले जाएगी। प्रे बिफोर यू स्टार्ट योर रीडिंग टू स्पिरिचुअल एनर्जीज टू कनेक्ट विद द क्लाइंट। ठीक है, प्रेयर कीजिए, आपका कोई भी जो जिनमें आप बिलीव करते हैं, मेडिटेशन या फिर कुछ भी, ओम नमः शिवाय वगैरह कुछ भी, आप रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपके जो है जिनसे आप कनेक्ट होते हो उनका एक प्रेयर कीजिए, सो दैट आपका रीडिंग करेक्ट आए, आपका इंट्यूशन बढ़े। ठीक है, और रीडिंग्स आने में और क्लाइंट से कनेक्ट होने में ईजी हो जाता है। स्टेप ऑन ग्राउंड बेयर फूड्स फॉर 5 टाइम्स। अगर आपने किसी की रीडिंग ले ली और उसके बाद इमीडिएटली अदर रीडिंग है, नहीं है टाइम जाके हाथ पैर मुँह धोने का, तो बेटर वे जो ग्राउंड होता है, हमारी जो ज़मीन होती है, उस पर 5 टाइम्स फुट, दोनों फुट स्टैम्प कीजिए, उससे पूरी जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी। ठीक है, ये हुआ साइकिक प्रोटेक्शन। ये आपको क्या करना है, हम ऐसा ही सेम देखेंगे कि हमें टैरो कार्ड्स कैसे क्लींस करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप देख पा रहे हो हाउ टू क्लीन योर टैरो कार्ड्स। ठीक है, अभी हमें कैसे समझेगा कि टैरो कार्ड क्लीन है या नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि पहले की जो हमने रीडिंग ले रखी है उसकी एनर्जीज कार्ड्स में ट्रैप हो जाती है। ठीक है, बहुत ही नेगेटिव इंसान आया है, उसकी एनर्जीज हो गई हमारे कार्ड में ट्रैप, तो अगले वाले इंसान की रीडिंग बराबर नहीं आएगी और आपको वो समझेगा। अभी आपको मैं बोल रही हूँ तो आपको नहीं समझेगा, बट व्हेन यू विल रियली सिट एंड टेक रीडिंग्स तब आपको समझेगा, अरे इसका क्वेश्चन तो अलग था, कार्ड्स तो अलग पुल हुए, दैट यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। यू डोंट कनेक्ट विद द एनर्जी। जैसे मैंने कहा कि कार्ड देखोगे, अरे क्वेश्चन तो कुछ और है, कार्ड तो अलग ही पुल हो गया, तो दैट यू विल ऑटोमेटिकली गेट टू नो। नॉट गेटिंग प्रॉपर आंसर, जो मैंने सही कहा, आपको प्रॉपर आंसर ही नहीं मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि नेगेटिव एनर्जी जो है ये कार्ड में ट्रैप हो चुकी है, इसलिए प्रॉपर आंसर्स नहीं आ रहे। तो इस पर सोल्यूशन क्या है, शफल द कार्ड्स। कार्ड्स को हमें ऐसा शफल करना है। ठीक है, इसका शफलिंग का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है ना, कार्ड गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, और ज़रूरी नहीं है कि हम आपने अभी नेट पे देखा होगा कि अचानक कार्ड गिर गया तो फिर वो एक मैसेज है यूनिवर्स का। नए नए कार्ड्स होते हैं तो शाइनी होते हैं, स्लिपरी होते हैं, इसलिए कार्ड्स मोस्टली गिरते हैं। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि यूनिवर्स ने कुछ वो कार्ड तो गाइड किया है स्लिपरी कार्ड से। इसलिए जब कार्ड्स यूज़ कर के रफ हो जाते हैं ना, तब जब गिरता है कार्ड, दैट इज़ योर यूनिवर्सल मैसेज। ठीक है, सेपरेट मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, कोड कार्ड्स। अभी ये क्या होता है मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाऊंगी। सी ऑल द कार्ड्स और गिव ग्लैंस फॉर इट। आपको ठीक से आपके आंखों से पूरे कार्ड्स देखने हैं, अदरवाइज़ आपको एक धूप अगरबत्ती जो मिलती है ये आपको आपके साथ में रखनी है, और ये जो कार्ड्स है ये इसके ऊपर पकड़ के इसमें जो पॉजिटिव एनर्जी जाती है उससे भी आपका कार्ड क्लेंस हो जाता है। या फिर मार्केट में सेज मिलता है तो सेज से भी कार्ड क्लीन हो जाता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं आपको कैसे आपके टैरो कार्ड्स को क्लीन करना है। ठीक है, सो अभी टैरो कार्ड रखने का भी तरीका है। अभी ये हमारा तो ये हो गया ना, दिस आर आर एसेट नाउ, तो इन्हें हम कैसे भी नहीं रख सकते, कहीं भी नहीं रख सकते, और किसी के हाथ में देना भी नहीं है। यू आर अ टैरो रीडर, आपके हाथ में ही कार्ड्स होना चाहिए, किसी को टच नहीं करने देना है, क्योंकि लोगों की नेगेटिव एनर्जीज हमारे कार्ड में नहीं आनी चाहिए। सो नेवर अलाउ एनीवन टू टच योर कार्ड्स। ठीक है, सेकेंड थिंग, एज सुन एज आपका कार्ड आपके पास आते हैं, सो प्रीफर करो कि आप सिल्क के क्लॉथ में या फिर वेलवेट के क्लॉथ में कार्ड्स को रखिए, ताकि सेफ रहते हैं, एनर्जीज अच्छी रहती है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे वुडन का बॉक्स मिलता है, आप वुडन के बॉक्स में भी आपके कार्ड्स स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने भी, मेरे पास जो अदर कार्ड्स है और एक डेक है वो मैंने वुडन के ऐसे इसमें सेव करके रखा है, इसमें रखा है। ठीक है, इसको वेलवेट का ये नीचे के साइड से भी। सो आइदर यू कैन डू दिस, ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा बॉक्स ही में आप इन्वेस्ट करें। एक ऐसे वेलवेट का क्लॉथ का पाउच सी के लीजिए और उसमें आपके कार्ड्स स्टोर कीजिए। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें ऑलवेज केयर फॉर योर क्लाइंट। हमें हमारे क्लाइंट से प्रॉफिट नहीं निकालना है, हमें उसकी मदद करनी है टैरो कार्ड्स के थ्रू।
क्लियर योर पर्सनल बाउंड्रीज, एक पर्सनल अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए कि कोई भी आए कभी भी कुछ भी पूछ के चला जाए, ऐसा मत रखिए। व्हेन यू आर मेंटली रेडी, व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू गिव अ रीडिंग, उसी टाइम पे दीजिए, अपनी अपनी बाउंड्रीज मेंटेन कीजिए। दैट क्लाइंट शुड नेवर इंटरफेयर इन योर पर्सनल लाइफ, या फिर कुछ नहीं, उन्हें डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन कीजिए एंड क्लियर दैट कम्युनिकेशन। ठीक है, कीप योर क्लाइंट्स डिटेल स्टेटमेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, हमें हमेशा पूरे क्लाइंट्स के डिटेल कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। तो ये मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ कि आप यही समझ लीजिए कि आप किसी कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, उनको अपने डिटेल बोलते हो, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बोलते हो। अगर वही एस्ट्रोलॉजर आपकी डिटेल प्राइवेट लाइफ किसी और से शेयर करता है या फिर किसी तुरंत इमीडिएटली अदर क्लाइंट से शेयर करता हो, आपको कैसे लगेगा? सेम एग्जैक्टली। नेवर शेयर योर क्लाइंट डिटेल्स विथ एनीवन, उनके खुद के फैमिली मेम्बर के साथ भी मत कीजिए। मतलब एक ही घर से अगर कोई मदर आती है, डॉटर भी आती है, मदर ने कुछ क्वेश्चन किया वो डॉटर को नहीं बोलना है, डॉटर ने कुछ क्वेश्चन किया वो मदर को नहीं बोलना है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमारा जॉब है उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। कभी किसी के डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए, इससे क्या होगा, लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट उड़ जाएगा और आपके पास फिर बाद में कोई क्लाइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंशियल, बी ऑनेस्ट एंड डू नॉट शुगर कोट थिंग्स। अगर रीडिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव आती है, ठीक है, तो यू हैव टू नॉट शुगर कोट, उन्हें झूठ नहीं बोलना। अगर कार्ड नेगेटिव आ रहा है तो आपको बताना है। हाँ, पर नेगेटिव बताने का भी एक तरीका होता है, ऐसा मत बोलिए। अगर मतलब अब आजकल के कॉमन एग्जांपल्स है कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस कब आएगा, मेरा बॉयफ्रेंड कॉल करेगा या नहीं, वो छोड़ के गया है वापस कब आएगा। अगर आपको कार्ड बोल रहा है कि भाई नहीं आने वाला, वो चीट कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करना है कि हाँ बाबा वो चीट कर रहा है, वो वापस नहीं आने वाला, वो तो छोड़ के चले गया, वो तो मूव ऑन हो गया। नहीं, ये बताने का भी एक तरीका है। साफ साफ हमें कहना है कि मैम, जैसे मैं देख पा रही हूँ, एंड ऑलवेज एड्रेस योर क्लाइंट मैम, जी, उनका कुछ भी XYZ नाम है तो आगे जी लगा दीजिए। उससे कैसे एक रिस्पेक्ट होता है, वो भी रिस्पेक्ट से आपसे बात करेंगे और आप भी रिस्पेक्ट तो मेंटेन कर ही रहे हो। ठीक है, कमिंग टू माई पॉइंट कि उन्हें बताने का तरीका कैसा है। उन्हें बोलना है कि जी, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में थोड़ा फोर बैकग्राउंड दे दीजिए कि आप दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा चल रहा है, जैसे मैं देख पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। चीटिंग वर्ड नहीं यूज़ करना है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट वर्ड यूज़ करना है। थर्ड पार्टी मतलब तीसरा इंसान जो आप दोनों के बीच में आ गया है। ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी कोई लड़की हो, दोनों के बीच में घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट ये बताने का एक तरीका होता है। उससे क्या होता है कि क्लाइंट गुस्सा नहीं होता है, नहीं तो वो हो जाएगा आप पे गुस्सा और वो वापस आपके पास कभी आएगा नहीं। ठीक है, तो ये एक आपको पोलाइट वे में क्लाइंट से बात करनी है, क्योंकि आपको क्लाइंट जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ओके, ये एक तरीका मेंटेन कीजिए। और नेगेटिव भी कार्ड आए तो उन्हें एक समझाना चाहिए, आपको नेगेटिव मुंह पे नहीं बोल देना, एक समझाना है नेगेटिव कार्ड को भी। शुगर कोट मत कीजिए कि कई लोग डरते हैं कि अरे अगर ये तो बहुत नेगेटिव आया, अगर मैं इसे नेगेटिव बता दूंगी तो वापस नहीं आएगा। मत आने दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक आधे क्लाइंट को बोलते हो कि आपके साथ 4 महीने के बाद ऐसा होने वाला है, वो अभी आप पे गुस्सा हो जाएगा, वो अभी आपको बोलेगा अरे कितना नेगेटिव बोला है मुझे, मेरे साथ ऐसा होगा, बुरा होगा, ये होगा, वो होगा। वो 4 महीने तक आपके पास भले ही वापस नहीं आएगी, पर 4th मंथ में जब उनके साथ वैसा सेम सिचुएशन होगा, वो सबसे पहले आपको आके बोलेगी। वो 4 महीने आपकी क्लाइंट नहीं आई थी, वो टूट गई थी 4 महीनों के लिए, पर जब उसके साथ एग्जैक्टली वैसा हुआ, वो आपके पास आएगी और उसका फिर आप पे ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि अरे हाँ, इन्होंने मुझे बोला था तब कि 4 महीने बाद ऐसा होने वाला है, तो फिर वो आ गई वापस आपके पास। तो फिर ये होगी आपकी परमानेंट क्लाइंट। लेट से हुई पर हुई ज़रूर परमानेंट, राइट। इसे झूठ बोल के क्लाइंट मत बांधिए, सच बोलिए, शुगर कोट मत कीजिए, झूठे बातें बोल के ये मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने बोला कि नहीं आपको 2 दिन में गुड न्यूज़ मिलने वाली, भले हमें कार्ड में दिख रहा है कि नेगेटिव है, नहीं मिलने वाली, पर फिर भी हमें डर क्या होता है कि ये मेरा क्लाइंट टूट जाएगा, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। 2 दिन के बाद उसके साथ बहुत बुरा हुआ, तो वो तो आपकी ज़िंदगी भर कभी क्लाइंट बनने नहीं वाली और वो 4 लोगों को बोलेगी कि आपके पास ना आए। तो ऑलवेज बी केयरफुल, नेवर लाई। ओके, लीव योर पर्सनल जजमेंट एट डोर। पर्सनल जजमेंट अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि क्लाइंट का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू आर नो वन टू जज देम। ठीक है, हमारा काम उन्हें बस हेल्प करना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें रेमेडी देना है। हमारा काम उन्हें जज करना नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी एज हो, कितना भी गंभीर समस्या हो उनके लाइफ में, वी आर नो वन टू जज, वी आर देयर टू जस्ट गाइड देम, हेल्प देम।
ठीक है। इसलिए हमें उन्हें बिल्कुल जज नहीं करना है, हमें उन्हें कुछ बोलना नहीं है उसके ऊपर। पर्सनल ओपिनियंस हमें तभी देने हैं जब वो पूछेंगे। उन्होंने अगर पूछा कि आप मुझे बोलिए कि व्हाट शुड आई डू अपार्ट फ्रॉम कार्ड्स, तो आप आपका पर्सनल जजमेंट उनको दे सकते हो। एंकरेज योर क्लाइंट्स टू यूज़ द इनर गाइडेंस। आप हमेशा आपके क्लाइंट्स को बोलिए कि थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाए, अपनी दिल की आवाज़ सुने, थोड़ा मतलब मेडिटेशन करने से एक पावर बढ़ती है हमारी, इंट्यूशन बढ़ता है, तो वो उन्हें हम एंकरेज कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस आर सम थिंग्स दैट वी शुड रिमेंबर एंड वी शुड बी केयरफुल ऑफ। और ये चीज़ें हमें एथिक्स ये हमें मेंटेन करना ज़रूरी है टैरो रीडिंग में, दैट विल बी ऑलवेज बेटर। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है, ऑलवेज ट्रस्ट योर कार्ड्स, नेवर टेस्ट योर कार्ड्स। हमें हमारे कार्ड्स पर ट्रस्ट करके रीडिंग लेनी है, टेस्ट नहीं करना है कि चलो देखते हैं क्या कार्ड बोलता है, चलो देखते हैं कार्ड सच बताता है या नहीं। नेवर डू दैट। ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर कार्ड्स, नेवर टेस्ट देम कि कार्ड्स कितना सच बोलते हैं। हमें उन पर ट्रस्ट करके, विश्वास करके उनका गाइडेंस लेना है। और देखिए टैरो कार्ड्स नेवर लाए। जब आप आपके डेक से कनेक्ट हो जाओगे, आपको भी ऐसी फीलिंग आएगी। ये सबका एक पर्सनल डेक हम खरीदते हैं, कुछ टाइम के बाद आप ये डेक से इतना कनेक्ट हो जाते हो कि आपकी सभी रीडिंग्स करेक्ट आते हैं।